हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई 1900 से अधिक पद की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे ही इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में आपकी जानकारी आएगी तो ऑनलाइन लिंक के बारे में बात करें, किस तरीके से आप फॉर्म फिल को कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा आपके जो नोटिफिकेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट प्राप्त होती रहे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है आपका 73 पोस्ट पेज का है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी, इसकी आपको देख सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं JM आपका SCCI 2020। ठीक है, परीक्षा शुल्क यहाँ पे आपको 100 रुपये का दे रखा है। ठीक, यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क के बारे में देख सकते हैं। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये, के लिए 50 रुपये शुल्क है। ग्रामीण प्रशासनिक सुधार राज्यसभा विभाग के। ठीक है, यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं वैकेंसियाँ हैं। गार्डनिंग अधीक्षक की यहाँ पे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दे रखी है, फुल टोटल वैकेंसी दे रखी है, महिलाओं के लिए यहाँ पे आपको दे रखी है। इस तरीके से आपकी वैकेंसी जो है यहाँ पे दे सकते हैं, आपकी डिवाइड है। यहाँ पे खेल कोटा के लिए और जो फिजिकल डिसेबल के लिए और निःशक्त जनों के लिए वैकेंसी है, वो भी यहाँ पे आपको दे रखा है। इनका अगर है उनके लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। वेटरनरी ऑफिसर की यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की यहाँ पे 24 वैकेंसी हैं, जो कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी हैं आपकी, जो आपकी सैनिटरी सुपरवाइजर की आपकी यहाँ पे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी 645 है टोटल, इसमें आपकी वैकेंसी डिवाइडेड है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्व निरीक्षक की यहाँ पे देख सकते हैं 184 वैकेंसियाँ हैं, आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड दे सकते हैं। विधि सहायक की 48 वैकेंसियाँ हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वैकेंसियों की जो वेतन और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नीचे दे रखी है। गार्डनिक अधीक्षक समूह गा की यहाँ पे दे सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल 6 35,000 से लेके 1,12,000 तक। यहाँ पे आप दे सकते हैं शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थान से, कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, वानिकी में स्नातक हो। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन हो। वेटनरी आपका दे सकते हैं, आपका ये ऑफिसर में ग्रुप C में यानी गा, पे लेवल 2 19,000 से लेकर 63,000। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री से आपने स्नातक करा हो। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 4 25,000 से लेकर 21,000 81,000। किसी भी आपने देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आपका इंडस्ट्रियल हाइजीन या पोस्ट आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, सैनिटरी सुपरवाइजर की ग्रुप C में यानी गांव में पे मैट्रिक लेवल 3 21 से लेकर 69। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। राजस्व आप देख सकते हैं निरीक्षक ग्रुप C की 25,000 से 81,000। यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से आपने वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में आपने स्नातक किया हो। या आप देख सकते हैं विधि सहायक में ग्रुप C में पे लेवल 5 29 से लेकर 92,000। किसी भी विश्वविद्यालय से आपने विधि से स्नातक किया हो। ठीक है, यहाँ पे आपका स्नातक ग्रेजुएशन होना जरूरी है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करें, यहाँ पे आपको आवेदक जो प्राप्त करना है अंतिम तिथि तक जो आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उसकी योग्यता धारित हो जानी चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए लास्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी अनिवार्यता योग्यता में अभ्यर्थी को मैट्रिक यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट झारखंड के राज्य से आपने प्राप्त किया हो शैक्षिक संस्थान को उत्तीर्ण करना आपका अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, परंतु यह झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आरक्षित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से मैट्रिक या इंटरमीडिएट को उत्तीर्ण होने की प्रावधान स्थिर रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपकी जो आपके देखिए अगर आप खेल कूद में है, ठीक है, आपका यहाँ पे इसके बारे में दे देगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में अथवा में मेडल हो, यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ से आप संबंधित फेडरेशनों से, या आपके राष्ट्रीय चैंपियन स्तर की प्रतियोगिता से प्रथम स्थान हो, या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड हो। तो ये आपके कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, इनके बारे में आप दे सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक। यहाँ पे आपको देखते हैं जो आपकी न्यूनतम आयु आपकी जो सीमा दे रखी है इनमें, उन्होंने 1/8/2021 के अनुसार 21, यहाँ पे आपको देखते हैं उम्र की जो सीमा दे रखी है अनारक्षित 35, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के अनुसूची 37, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अनुसूची और पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 2 में अब 38 दे रखी है, अनुसूचित जनजाति पुरुष में आपको 40 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इन सब के बारे में, निःशक्त जनों के बारे में दे रखा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इनके बारे में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आरक्षण के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो झारखंड के निवासियों को ही लाभ मिलेगा आरक्षण के बारे में। जाति प्रमाण पत्र आपका झारखंड राज्य से अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला आपका अनुमंडल और अनुमंडल परिष्कृत अथवा ग्रामीण आपका प्रशासनिक सुधार राज्य विभाग से यहाँ पे आपका जो है जाति प्रमाण पत्र या मानक प्रपत्र धारित होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन सब के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बारे में दे रखा है, जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। आवेदन के लिए आपको पूर्ण आपका देखिए हस्ताक्षर और फोटो होनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को नाम पिता माता पिता का ध्यानपूर्वक भरना है, ठीक है। हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में से आपको डिटेल भरनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखें। बाकी आपको ऑनलाइन भरने के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है, जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा प्रक्रिया खुद करके, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दर्ज करने की 30/5 से लेकर 29/6 तक आप मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की 2/7/2022 तक मध्य रात्रि। फोटो आपको जो है अपलोड प्रिंट आउट लेने के लिए 5/7 मध्य रात्रि तक यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और 6/7 से लेकर 10/7 तक मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन में आवेदन में किसी प्रकार की अशुद्धि है, आपको प्रविष्टि की है, गलत किया है, तो उसको आपको खोलकर उसको सही से वैध यानी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब भुगतान की प्रक्रिया में देख सकते हैं सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट लिंक क्लिक पे जाएंगे तो वहां से करेंगे, जैसे ही एक्टिवेट होगा वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मुख्य परीक्षा के बारे में देख सकते हैं, परीक्षा पाठ्यक्रम के स्वरूप में यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एक प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे और फिर आपको देख सकते हैं और 3 अंक दिए जाएंगे और गलत करने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भाषाओं को विषय में छोड़कर हिंदी अंग्रेजी भाषा में पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा 3 पत्र होंगे, परीक्षा 3 पालियों में ली जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं पत्र 1 हिंदी भाषा ज्ञान अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न, 2 घंटे का समय, 120 क्वेश्चन, ठीक है। भाषा ज्ञान के बारे में देख सकते हैं जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान प्राप्त अंग्रेजी को जोड़कर 30% अंक आपको प्राप्त करना आपका निर्धारित रहेगा, ठीक है। इसी के अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। यानी दोनों में जो आपका जोड़कर हिंदी और अंग्रेजी में जोड़कर 30% आपके अंक प्राप्त करना निर्धारित रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पत्र 2 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा कुल ज्ञान में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू या संस्थाली बंगाला मुंडरी हो खड़िया आपको ये भाषाएं हैं, ठीक है। इसमें से किसी भी एक भाषा परीक्षा विकल्प छोड़कर आप आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तकनीकी विशिष्ट विषय में 100, सामान्य अध्ययन पर 20, सामान्य गणित पर 20 और सामान्य विज्ञान पे जो कि आपके रहेंगे 10। तो प्रश्न आपके जो रहेगा 3 रहेगा। यहाँ पे चिन्हित यहाँ पे ऊपर वाले में जैसे पत्र 2 है उसमें जनजाति में 30% लेकर आना अनिवार्य है। इसी प्रकार आपको तकनीकी विषयों पर 30% लेकर आना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपको जैसे पत्र 1 में यहाँ पे आपको 30% आपका है, ठीक है। जैसे मैंने कम से कम प्राप्त करने अभ्यर्थियों को चयन में असफल होते हैं तो यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थियों पत्र 2 और 3 में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे जैसे स्टेप क्लियर कर जाएंगे उसके आगे ही आपको आगे की ओर जाना है, ठीक है। तो जैसे पत्र 2 में क्लियर करते हैं तो आपको आगे जा पाएंगे, पत्र 2 में नहीं करें तो पत्र 3 में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा पत्र 1 भाषा आप देखते हैं आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पर 30 रहेंगे, हिंदी व्याकरण पर 30 रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं विषय पे आपका अपठित अनुच्छेद अनसीन पैसेज के हिंदी व्याकरण पर आधारित रहेंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान पर 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 में दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर इन सब के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए।
आपको भाषाओं के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्लोली मूव डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन सब भाषाओं के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे स्क्रीन डाउन करके आप या लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जो भी है स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बंगाली आ गई। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न 3 के सिलेबस के बारे में आया, पत्र 3 के बारे में। ठीक है, सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित है। मुख्य आपके परीक्षा के आधार में मेधा सूची निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जिससे न्यूनतम 8 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को यूआर कैटेगरी में 40%, अनुसूचित जाति 32, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34 और जो कि पिछड़ा वर्ग के 36 और अधिम जाति को 30 और आर्थिक रूप से कमजोर 40% यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड ये थी आपकी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में, जिसकी अब मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है नोटिफिकेशन की। आई होप आपको इसमें सारे डाउट क्लियर हो। अगर कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आप लोगों की हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो धन्यवाद।